गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे हैं। और हम लोग पढ़ेंगे आज वैसे तो ये जो टॉपिक है ये जनरल टॉपिक है और ये टॉपिक साइंस में भी आएगा और ईवीएस में भी इंक्लूड होगा। सो चलिए ईवीएस समझ के इसको पढ़ते हैं। सो ईवीएस जेटेड का रिवीजन क्लास है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजीज़ क्या है? तो डिजीज़ जो है इंट्रोडक्शन है। ए डिजीज़ इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट आवर बॉडी और माइंड एंड डिस्टर्बिंग नॉर्मल फंक्शनिंग। सो डिजीज़ जो है एक कंडीशन है जिसमें हमारा जो दिमाग है और बॉडी वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो हम लोग जो डेली का जो काम है वो नहीं कर पाते हैं। सो डिजीज़ जो होता है, डिजीज़ होने का कारण क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय जर्म्स, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो डिजीज़ होने का कारण हो सकता है जर्म हो सकता है और बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि जर्म्स का अटैक किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, और कोई अगर बॉडी पे अगर न्यूट्रिएंट्स का कमी हो गया और फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फिर कुछ भी जंक फूड खाए जा रहे हैं या फिर अच्छे से नींद नहीं लेना, टाइम से नहीं खाना, उसके कारण भी हो सकता है और डिजीज़ हो सकता है। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसके कारण भी डिजीज़ हो सकता है। डिजीज़ जो है दो तरह का होता है। सम डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन व्हाइल सम आर नॉट कॉन्टाजियस। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है और कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता, वो संक्रमित नहीं होता है। तो डिजीज़ जो है दो तरह का होता है। डिजीज़ टाइप्स ऑफ डिजीज़ दो तरह का होता है। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो संक्रमित डिजीज़ होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। इसका ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अफेक्ट करने का कारण क्या हो सकता है? वो है जर्म्स है, जिसके कारण जो है ये डिजीज़ होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है और जिसका मेन कारण है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और पैरासाइट। और इसका एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया। और दूसरा है नन कम्युनिकेबल डिजीज जो मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नहीं होता है। तो इसका कारण कुछ और है, जैसे कि अच्छा ये देखते हैं। डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कॉज होने का कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हेरिडिटी मतलब कि आनुवांशिकी, और एजिंग और स्ट्रेस। और इसका एग्जांपल है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर और ओबेसिटी। चलिए देखते हैं ये जो डिजीज़ है इसका कॉजेस क्या है। ये जो डिजीज़ है इसका कॉजेस होता है। कॉजेस ऑफ डिजीज़ेस जर्म्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन, अनहेल्दी फूड and deficiency of nutrients, pollution and contaminated water, stress, lack of exercise and lack of rest। ये सब जो कारण है ये है डिजीज़ होने के कारण। क्या सिम्टम्स होता है जब डिजीज़ होता है?
सो ये कुछ सिम्टम्स है, जैसे फीवर है, कफ है, स्टमक एक है, वीकनेस एंड फटीग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। और जो है सिम्टम्स में भी वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजीज़, कंसल्ट डॉक्टर इफ सिम्टम परसिस्ट। मतलब कि मतलब अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग सिम्टम्स किसी भी ह्यूमन बीइंग में दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे बीमारियां हैं तो उसका जो है अलग अलग सिम्टम्स होता है। ये कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स है जिससे जो बताता है कि पर्सन को डिजीज़ है। ये सब कुछ साइन और सिम्टम्स है। सो डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, तो डिजीज़ ना हो उसको कैसे। सो यहाँ पे है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। Wash hands regularly with soap, drink clean and safe water, eat balanced and nutritious food, keep your surroundings clean, get proper rest and exercise daily, take vaccinations on time, avoid close contact with sick people, do not share potential personal items, follow a healthy lifestyle। तो इससे डिजीज़ से बचा जा सकता है। सो यहाँ पे है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कैसे कोई भी डिजीज़ हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस, मतलब कि डॉक्टर के पास जाके जो है प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट अगर हुआ तो यूरिन टेस्ट, वो सब कुछ डायग्नोसिस कराना होता है। और फॉलो द डॉक्टर एडवाइस एंड कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन। फिर डॉक्टर मतलब जो डिजीज़ है, जो बीमारी से पर्सन ग्रसित है, उसके हिसाब से डॉक्टर एडवाइस देगा और कुछ दवाई देगा उसको। अच्छे से पूरा जो दवा है उसको खाना है। और डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, मतलब कि अपने मतलब डॉक्टर जो है एजुकेटेड होते हैं, सो मतलब उनको पता है ये क्या दवा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो दवा अपने हिसाब से ले लेते हैं, और कभी कभी गूगल करके, तो वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उससे रिस्क होता है। सो टेक रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब आराम करना चाहिए। जब कोई पर्सन डिजीज़ से ग्रसित है तो उसको रेस्ट करना चाहिए, और उसको जो फ्लूइड है, लिक्विड फूड है वो खाना चाहिए। मेंटेन ए हेल्दी डाइट, और फिर उसको जो हेल्दी डाइट हुआ, जैसे कि घर का खाना वो खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मतलब हेल्दी फूड खाना है। फॉलो ऑल हाइजीन प्रैक्टिस, जो भी है साफ़ सुथरा रहना है, अपना क्लीन क्लोथ पहनना है, इस तरह से वो हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना है। टाइमली ट्रीटमेंट हेल्प इन क्विक रिकवरी एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि अगर टाइम पे अगर डॉक्टर के पास आया जाए तो उस बीमारी से जल्दी से रिकवरी किया जा सकता है। और अगर टाइम से अगर दिखाया गया तो ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। सो कुछ डिजीज़ का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इस कॉमन डिजीज़ एंड प्रिवेंशन, डिजीज़ है, कॉज है, स्प्रेड है, प्रिवेंशन है। सो डिजीज़ जो कि है कॉमन कोल्ड, और ये होता है वायरस से, और स्प्रेड होता है एयर ड्रॉपलेट। प्रिवेंशन कवर माउथ, वॉश हैंड्स, माउथ कवर करना होता है, और जो हैंड होता है उसको वो वॉश करना है। सेकंड है फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ये भी वायरस से होता है। एयर ड्रॉपलेट्स, वैक्सीनेशन, मतलब प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन और हाइजीन का ध्यान रखना होगा। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बैक्टीरिया से होता है। एयर ड्रॉपलेट, कवर माउथ, गुड न्यूट्रिशन, BCG वैक्सीन लगेगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए। चिकन पॉक्स जो होता है वायरस से होता है। अवॉइड कॉन्टैक्ट, वैक्सीनेशन से ठीक किया जा सकता है। मलेरिया होता है पैरासाइट से, मस्कीटो बाइट से होता है। यूज़ मस्कीटो नेट, कीप सराउंडिंग क्लीन। डायरिया जो होता है वो बैक्टीरिया और वायरस से होता है।
और स्प्रेड होने का कारण है कंटामिनेटेड वाटर और फूड। प्रिवेंट किया जा सकता है डायरिया को क्लीन वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, हैंड वॉश से। देखते हैं कंक्लूज़न। सो कंक्लूज़न है, डिजीज़ कैन अफेक्ट एनी वन बट कैन बी प्रिवेंटेड। तो डिजीज़ किसी को भी हो सकता है लेकिन उसको रोका जा सकता है। गुड हाइजीन, हेल्दी फूड, क्लीन एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर मेडिकल केयर कीप अस हेल्दी। मतलब कि जो हाइजीन मेंटेन करके, फिर हेल्दी फूड खा के, और जो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से क्लीन करके और प्रॉपर मेडिकल केयर से जो है खुद डिजीज़ से बचा जा सकता है और ख़ुद को हेल्दी रखा जा सकता है। ए हेल्दी पर्सन इज़ हैप्पी, एक्टिव एंड हेल्पफुल टू अदर। और जो हेल्दी पर्सन होता है वो जो खुश रहता है और एक्टिव रहता है और वो दूसरों की मदद करता है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। ओके, सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझको जो है मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच।